चलिए हम लोग ग्राफ का टाइप से शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट में आप कह सकते हैं एसटी ग्राफ। इसमें केसेस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। इस तरीके से हम यहाँ 2 केस का डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करिए। ग्राफ एक अपने आप में टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जितने भी पैरामीटर्स है इसको आप बार बार रिवाइज करते रहें, इसको भी आगे पढ़ते रहें। तो सबसे पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहला केस आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो दिया हुआ होगा, हम आपके सामने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपको पहले बताया जा चुका है कि टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस इस तरीके से, और डिस्टेंस जहां तक सवाल है उसको आप कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस पर, कुछ इस तरीके से। और एक ग्राफ दिया गया, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। यहां देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी में जितना एंगल बनाया वही स्लोप होगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मीनिंग ये हुआ, एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था ताकि हम थीटा टेन थीटा लगा सकें। चलिए, ये P है, इसका नाम N, ये O। इस तरीके से इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने से पहले साइड को देखा जाए। ये टाइम के अलोंग है, इसको आप T लिख सकते हैं। टाइम के अलोंग, टाइम एक्सिस के अलोंग, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस जो कहिए, टाइम एक्सिस के अलोंग है। तो ON को आप कुछ टाइम कह सकते हैं कि कुछ टाइम यानी आगे बीता होगा। कुछ टाइम होने के बाद ये जो आप देखते हैं PN, ये लेंथ, ये तो डिस्टेंस के अलोंग है, वाई के अलोंग, डिस्टेंस के अलोंग है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, S कह सकते हैं। इस हिसाब से यदि कहा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, तो आइए लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OPN, राइट एंगल ट्रायंगल OPN। हम यहां पर निकालेंगे स्लोप, और स्लोप होता है m होता है टेन थीटा, और टेन थीटा जब लगाएंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये PN बेस ON, तो लिख सकते हैं इसके लिए आप PN बटे क्या हो गया ON, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब आप ये बताइए, इस हिसाब से स्लोप को आगे लिखते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू PN का वैल्यू क्या है, S है, और ON के बदले क्या लिख सकते हैं, T। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम को आप V कहते हैं। V को ही आप क्या कहते हैं, स्पीड। इस बात से क्लियर हो गया, जब आप इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे थे तो स्लोप क्या निकला, स्पीड निकला। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शायद आपको याद होगा, स्पीड और वेलोसिटी में ये एक डिफरेंस लास्ट में था, और लास्ट में ये डिफरेंस था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी देगा। और ये भी बोला गया था कि ग्राफ के टाइम पर इसको फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा उस हिसाब से। तो यहां से फर्स्ट पॉइंट उसका एक डिफरेंस निकलता है। एक डिफरेंस में यही लिखा गया था, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट केस से फाइनल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि स्लोप के बारे में बोला जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा स्पीड होता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आप लोग ग्राफ बनाकर उसका डिस्कशन, ठीक है। और स्लोप इज इक्वल टू स्पीड हुआ, ये स्लोप आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब केस 2 पर आते हैं। इसको लिखने के बाद उसको नीचे आगे बढ़ाकर लिखते जाएंगे। आइए केस 2, इसके सामने फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से डबल डबल ग्राफ एक ही में ड्रॉ किया जाएगा ताकि हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें इसको। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाँ ग्राफ जो है उसका नाम देना अनिवार्य है। टाइम को एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर कंसीडर करते हैं। इसमें भी डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर कंसीडर करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं। आपके सामने दो ग्राफ होगा, देखिए दो ग्राफ होगा। फर्स्ट ग्राफ ऐसा, सेकेंड ग्राफ में कुछ इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, स्लोप के पहले स्लोप निकालने वाला एंगल चाहिए। तो ये लाइन, दिस लाइन मेक्स an angle with time axis with x axis in anti-clockwise sense। तो ये एंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पर इस एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर डबल डबल एंगल है, अब किसी को थीटा नहीं कर सकते, अब 1 2 करना पड़ेगा। ये क्लियर है, थीटा 1 और ये हो गया आपका थीटा 2, अलग अलग एंगल है। आप इस दोनों ग्राफ को देखकर सिंपली वे में कह सकते हैं कि थीटा 1 ग्रेटर है या थीटा 2, कौन सा एंगल बड़ा है। तो ग्राफ को देखकर क्लियर पता चलता है कि यहां लिखेंगे थोड़ा सा जगह बचाते हुए, फ्रॉम डायग्राम ये क्लियर है कि थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2, थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2, थीटा 1 बड़ा है। थोड़ा मैं एक बात पीछे का बात डिस्कस करना चाहेंगे। बताइए tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू कितना 1, tan 60 का वैल्यू कंप्लीट √3। कहने का मतलब है आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि एंगल का वैल्यू बढ़ाया जा रहा था 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60। एज वी इंक्रीज द एंगल, जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, तो ये भी वैल्यू बढ़ता गया। 0 से ग्रेटर है 3, 3 से ग्रेटर है 1, 1 से ग्रेटर है इस तरीके से √3। यानी एंगल का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसका वैल्यू tan थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। नोट में कहीं आप नोट कर लीजिएगा, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा विल ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स यदि थीटा बड़ा हो तो tan थीटा भी बड़ा होता है। इस बात से क्लियर होता है इस टेबल से, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से पता चला। चलिए वापस आते हैं अपने इस स्लोप पर। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 क्लियर है, थीटा 1 बड़ा है, ग्रेटर है देन थीटा 2। यहाँ तो स्पष्ट ग्राफ से पता चल रहा है। अब ये थीटा 1 ग्रेटर थीटा 2, दोनों तरफ टेन लगा सकते हैं, टेन हटा सकते हैं, टेन लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा एक वर्ड टेकिंग टेन बोथ साइड। भाई टेन ही क्यों लगाए, क्योंकि टेन जब तक लगेगा नहीं स्लोप आएगा नहीं। तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों तरफ टेन लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चलिए टेन लगाते हैं तो बन गया क्या, tan थीटा 1 ग्रेटर tan थीटा 2। इस बात से क्लियर है, थीटा अगर थीटा 1 बड़ा है तो tan थीटा 1 भी बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा है तो tan थीटा भी बड़ा होगा। तो tan थीटा 1 ग्रेटर tan थीटा 2। यदि ध्यान से देखा जाए tan थीटा देता क्या है, tan थीटा गिव्स द स्लोप, tan थीटा गिव्स द स्लोप इफ थीटा मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अंडरस्टैंड, यदि वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी में हो तो tan थीटा क्या होगा, उसका स्लोप होगा। तो क्लियर है कि tan थीटा 1, ये tan थीटा है तो स्लोप देगा, चूंकि 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 ये किसका स्लोप होगा, सेकेंड वाले का स्लोप। इस बात से क्लियर है कि यदि थीटा बड़ा हुआ तो जैसे हम स्लोप निकाल रहे थे, स्लोप ऑफ ग्राफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 2। इसका स्लोप ज्यादा आया, चूंकि ये स्लोप किसका स्लोप है,
डिस्टेंस टाइम का स्लोप है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड, ये स्पीड पहला का ज्यादा हो गया दूसरे से, तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, मोर द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोर द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यदि किसी ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो उसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी ज्यादा होगा, यानी मोर द स्लोप एंड मोर द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर एंगल ज्यादा हुआ, एंगल के हिसाब से टेन थीटा ज्यादा होगा, टेन थीटा अगर ग्रेटर हुआ तो स्लोप ग्रेटर होगा, और स्लोप ग्रेटर हो गया तो चूंकि ये स्लोप डिस्टेंस टाइम का है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है, इसलिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा सेकंड से। यानी जिस ग्राफ का स्लोप जितना अधिक होगा उस ग्राफ जो बना है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड उतना ही अधिक होगा, और जिस ग्राफ का स्लोप जितना कम है उसका स्पीड उतना ही कम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग दो केस को डील किए। पहला कि स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्पीड होता है, यदि स्लोप बड़ा हो तो स्पीड भी ज्यादा होता है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। केस 3, केस 4, केस 5 जो भी आगे केस वो अगले क्लास में बताया जाएगा। इसको नोट करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक, थैंक यू।